और एक जोरदार जयकारे के साथ लीला को पुनः आगे बढ़ाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए बजरंगबली की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। सेवा करना माता पिता की फर्ज तो है, एहसान नहीं है। कर्ज है तेरे सर पे इनका, कर्ज है तेरे सर पे इनका। भिक्षा या कोई दान नहीं है। ले लो दुआएं माँ बाप की, कर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान रहो बेटा। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। बेटा सरवन, क्या गुरु वशिष्ठ जी से हमारे नेत्रों की औषधि ले आए बेटा? हाँ पिताजी, गया जब आपके हित बन के उनके पास मैं याचक। बताई है उन्होंने औषधि, यह रोग की नाशक। क्या बताई है बेटा? कराओगे उन्हें सब तीरथ, जो तुम पूरी श्रद्धा से, तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, बूढ़े हैं और निर्बल है। तीर्थ यात्रा हम कैसे करेंगे बेटा? इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी? यदि आप अंधे हैं, मेरी आंखें तो मौजूद हैं। यदि आप असमर्थ हैं, मैं तो समर्थ हूं। मैं आप दोनों को अपने कंधों पर बैठाकर स्थान स्थान का भ्रमण कराऊंगा और अपने हाथों से भोजन बना बनाकर आपको खिलाऊंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें राह रहनुमा बनकर। करेंगे हाथ ये खिदमत, खाद माने बा वफा बनकर। संतान के लिए माता और पिता की भक्ति ही मोक्ष का साधन है। माता के चरण स्वर्ग के समान हैं। माता के चरणों में स्वर्ग होता है। एक पुत्र के लिए पिता शंभु है और माता गौरी के समान है। संतान का यह धर्म है कि माता और पिता की सेवा करे और अपना जीवन सफल करे, अन्यथा पैदा होते ही मर जाए। अच्छा पिताजी, माताजी, अब हमें यात्रा की तैयारी करनी है। ठीक है बेटा।
कावड़ चल दिया है, देख लो श्रवण कुमार, देख लो श्रवण कुमार। मात पिता की सेवा ही है, मात पिता की सेवा ही है, जिसके जीवन का आधार। देख लो श्रवण कुमार। पर्वत पर्वत बढ़ता जाए, देखो श्रवण ना घबराए, देखो श्रवण ना घबराए। देखो पर्वत पर्वत चढ़ता जाए, देखो श्रवण ना घबराए, देखो श्रवण ना घबराए। लेके कावड़ चल दिया है, लेके कावड़ चल दिया है, देख लो श्रवण कुमार, देख लो श्रवण कुमार। वर्ष आए आंधी आए, वर्ष आए आंधी आए, श्रवण आगे बढ़ता जाए, श्रवण आगे बढ़ता जाए, श्रवण आगे बढ़ता जाए। मात पिता की सेवा में ही जिसका है बस उच्च विचार, देख लो श्रवण कुमार। लेके कावड़ चल दिया है, लेके कावड़ चल दिया है, देख लो श्रवण कुमार, देख लो श्रवण कुमार। मात पितृ भक्त श्रवण कुमार गुरुदेव के कहने पर अपने पूज्य माता पूज्य पिताजी को कावड़ में बिठाता हुआ सभी तीर्थों का दर्शन करा रहा है। गणपति प्रभु के चरणों में नमन करता है श्रवण कुमार। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। माता जी, पिताजी, हाँ बेटा, थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं। अच्छा बेटा, बैठिए माता जी। पिताजी, अयोध्या आ गई है। हाँ हाँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे
रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चार चापौ नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता जी, यदि आप दोनों की कोई इच्छा हो तो बताइए। आप दोनों बहुत थक गए होंगे। कहिए माता। हाँ बेटा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है पुत्र, इसीलिए कुछ जल का प्रबंध किया जाए। अच्छा माता जी, मैं अवश्य ही शीघ्रता से आप दोनों के लिए जल लेकर आता हूं। आप उस पेड़ के नीचे तब तक विश्राम कीजिए। बेटा हाँ जल्दी माता जी। आना। अवश्य देर मत माता जी। लगाना बेटा। तनिक भी नहीं माता। इन मांसाहारी पशुओं ने हमारी प्रजा की नाक में दम कर रखा है। सैनिकों, तुम इस ओर जाओ और रास्ते में जो भी पशु मिले उसको मार गिराओ। मैं इस ओर जाता हूं। निर्मल जल का प्रवाह कैसा शोभायमान प्रतीत हो रहा है। माता सरयू का जल कैसी शीघ्रता से उमड़ा जा रहा है। माता, ये आपका पुत्र श्रवण आपको बारंबार प्रणाम करता है। मेरा हृदय ज्वाला से चला जा रहा है। माता, मेरे प्राण चले। जल जल मैं कैसे अपने माता पिता को कैसे पानी पिलाऊं? क्या करूं?
पिता। कौन है, कौन जालिम है जिसने ये तीर चलाया? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने आता? करता कोई खता मेरी ताहिर, निकला जालिम निशाने कमाहिर। तूने अभागे को मारा, तीर सीने में जग में कुछ भी न छोड़ा। तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, उनके लिए जग में कुछ भी न छोड़ा। मैं ही शरवण है, मैं ही शरवण था उनका सहारा, तीर सीने में क्यों तू माता, पिता, मेरा हृदय टॉयलेट चला जा रहा है। अब मेरे माता पिता के नेत्रों के लिए ज्योति कैसे मिलेगी? नेत्र मुझे देख नहीं सकेंगे, अंधकार छा जाएगा। उनके नेत्र मुझे ढूंढेंगे परंतु देख नहीं पाएंगे। यही अरमान लिए प्राण त्याग रहा है आपका ये अभागा श्रावण। ओए माता, पिता, है? कौन बोला? किसने पुकारा? किसको बाण लगा? हो गया क्या जुल्म? धोखे में किसी की जान पर चल गया क्या बाण मेरा? किसी इंसान पर। माता, पिता,
आप प्यासे रह गए। अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊं? कैसे उनकी प्यास बुझाऊं? प्यास अब कैसे बुझाऊं? हाय मैं लाचार हूं, किस तरह सेवा करूं? मरने को अब तैयार हूं। आ गई एक घड़ी, अब शौक और संताप की। मर गया मैं भी तो कौन सेवा करेगा आपकी? माता पिता हैं? कौन? श्रवण कुमार? अंधे माता पिता की आंखों का सहारा। अब आगे तक तूने क्या कर दिया? अरे किसको मार डाला? क्यों बला टूटी न मुझ पर, इस धनुष और बाल पर तोड़ डाला जन्म पापी बेकशों की जान पर। उफ सितम उन बेसहारों का सहारा था यही। हाय उन अंधों की आंखों का सितारा था यही। कौशल नरेश महाराज दशरथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के प्रणाम को? आए दशरथ कर दिया बदनाम कुल के नाम को। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार, मुझ निर्दयी के शिकार। बेटा जरा आंखें तो खोलो, अपने प्राण घातक से कुछ तो बोलो। देखो देखो बेटा, तुम पर बाण छोड़ने वाला मैं ही हूं। तुम्हारी नन्ही सी जान पर ये वज्र छोड़ने वाला मैं ही हूं। देखो बेटा, एक बार मेरी तरफ तो देखो। मेरा प्यारा दशरथ किस तरह तुम्हारे समक्ष बैठा है। बन गया पापी में आज सारे जमाने के लिए। अरे शक्तियां पाई थी दुखियों को सताने के लिए। कौशल नरेश, इतना पश्चाताप? महाराज, आपने तो हिंसक जीव समझकर बाण छोड़ा होगा। अभागा तो मैं हूं जो आपका शिकार हो गया। विधाता से मेरी यही प्रार्थना है। कौशल नरेश, आप भी अपने श्रवण के लिए एक बार प्रार्थना करेंगे ना? अवश्य बेटा, अवश्य करूंगा। हे विधाता, चाहता हूं
हे विधाता, चाहता हूं अब महत्ताएं है आपकी, जन्म लूं जिस योनि में, सेवा करूं मां बाप की। कृपा आकाश तो मुझ पर कृपा। हे भगवान, हे भगवान, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? इस आवाज को सुनने से पहले मेरे कानों के पर्दे क्यों नहीं फट जाते? श्रवण, पितृवाद श्रवण, बेटे बेटे, मैंने बड़ा अपराध किया है जो अंधा बनकर तुझ निर्दोष के प्राण लिए हैं। अब तुम भी इस पापी से अपना बदला ले लो। चुकाते जाओ अपना दंड। बेटा अपने जीवन में उठाकर बाण अपने हाथ से मारो मेरे तन में। महाराज, यह आप क्या कह रहे? ऐसा नहीं हो सकता महाराज। तो क्या तुम मुझे न्याय से बदला नहीं लोगे बेटा? कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं। तो बेटा इस अंतिम समय में इस सब आगे से कोई सेवा ही ले लो। धन्य है, इतना प्रभु, इतना उपकार कीजिए। सामने वट वृक्ष की छाया के नीचे मेरे माता पिता बैठे हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पात्र में माता सरयू से जल ले जाकर उन दोनों को पिला दीजिए। अवश्य बेटा, अवश्य अवश्य पिलाओ। आपकी कृपा होगी महाराज। बेटा और कोई सेवा? सेवा नहीं प्रभु, उपकार। अच्छा महाराज, महाराज बोलो बेटा। अब मेरी छाती से ये बाल भी निकाल दीजिए। भागे दर्शन, अपने खूनी बाण पर हम ही दर्शी डाले। पश्चाताप चेहरे में चला जा रहा है। क्या करूं, कहां जाऊं? अपना ये काला मुंह कहां छिपाऊं? मातृभूमि फटके अपनी गोद में ले ले मुझे, अन्यथा दुनिया कहेगी दिख तुझे, दिख दिख। महाराज, महाराज शीघ्रता कीजिए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। हाँ बेटा, यह नीच कार्य मैं अवश्य करूंगा। शीघ्र कीजिए महाराज। हाँ बेटा। ये मैं क्या देख रहा हूं? ऐसा 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 प्रतीत हो रहा है मानो चांद सितारे मुझे बुला रहे हैं।
ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि हजारों बाजे एक साथ मेरे कानों में बज रहे हैं। अब मेरे कान चले। माता, बेटा चला गया पापी दशरथ, ये तूने क्या किया? और क्या मुंह लेकर इसके माता पिता के पास जाएगा? उन्हें किस प्रकार कहेगा? अरे तुम्हारे पुत्र को इसी अभागे दशरथ ने इन्हीं हाथों से मारा है। परंतु वे प्यासे हैं। मुझे जल लेकर उनके पास चलना ही चाहिए। श्रवण के पिताजी, श्रवण को अधिक समय लग गया, मेरा तो मन घबरा रहा है। हाँ देवी, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। बेटा, तुम तो इतनी देर किसी काम में नहीं लगाते थे, आज कहाँ चले गए बेटा? बेटा श्रवण, जल्दी बोलो, तुम कहाँ हो बेटा? मन हुआ बेचैन, अब तोड़ो न मेरी आस को। ध्यान में बेटा तेरे में भूल बैठी प्यास को। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आया, माता पिता के लिए जल लेकर आया। लीजिए, जल पी लीजिए। यह तो हमारे श्रवण की आवाज नहीं। भाई, तुम कौन हो भाई? हमारा श्रवण कहाँ है? आप जल पी लीजिए। नहीं, आप प्यासे हैं। हम जल नहीं पिएंगे। श्रवण के बिना जल कदापि नहीं पिएंगे। सच सच बता, हमारा श्रवण कहाँ है? कैसे बताऊं? किन शब्दों में बताऊं? गिरी है दिल पे बिजली और जिगर में आग लगती है। करूं उसका बयां क्यों कर के मुंह से आहट निकलती है। सहारा है अब तुम दोनों का, सुरपुर को सिरारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा। कहाँ छोड़ कर चला जा बेटा? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय भगवान, ये कैसा वज्र गिरा? हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं क्या देख रहा हूं? अरे काटा है तीर से, लगते जिगर किसी का,
हाथों मेरे हुआ है बर्बाद घर इन्हीं का। उठो हे महात्मन, उठो। उठे माता जी। तूने हमारे बच्चे के प्राण क्यों ले लिए? बोल बोल अब आगे दशरथ, बता बता बता, तूने इनके पुत्र के प्राण क्यों लिए? कौन? महाराज दशरथ। महाराज दशरथ नहीं, हत्यारा दशरथ कहो, हत्यारा दशरथ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ महाराज? हमारे पुत्र ने तुम्हारा कहा बिगाड़ा था? अरे आखिर हमें भी तो बताओ। महात्मन, जब श्रवण सरयू नदी से पानी भर रहा था, मैंने आवाज सुनकर हिंसक पशु समझा और उस आवाज को साधते हुए लक्ष्य बनाकर शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और मैं श्रवण के सीने में जा लगा। इस प्रकार इस हत्यारे दशरथ ने आपके पुत्र के प्राण ले दिए। श्रवण की अंतिम इच्छा थी मैं आपको जल पिला दूं। पापी दशरथ, याद रख, तुम हमारे पास आकर ये वरदान सुना था। हम तुम्हें इतना घोर श्राप देते, तुम्हारा सर्वनाश हो जाता। दशरथ, हमें हमारे पुत्र के पास ले चलो। अवश्य प्रभु। विधाता, सर्वन, तू कहाँ चले? बेटा सरवन, देखो, अरे देख तो तेरा पिता कैसे रो रहा है मेरे लाल। सरवन, तू कहाँ चला गया? देख देख दशरथ, देख जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं दशरथ, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे दशरथ। हम भी हुए समाप्त, प्राता के साथ साथ प्राण निकल चलो मेरे बेटे के साथ साथ। हाँ बेटा, प्राणनाथ आग में चले गए। प्राणनाथ, प्राणनाथ, मैं भी आ रही हूं।
दशरथ, याद रख दशरथ, जिस प्रकार मेरे पति का शव बिना क्रिया के पड़ा है, तेरा शरीर भी पुत्र के न होने पर तुम भी अकेले पड़े रहोगे। स्वामी, स्वामी, मैं भी आ रही हूं। अनर्थ, घोर अनर्थ, एक मृत्यु के साथ 3 मृत्यु। ओ भाई दशरथ, ये तूने कैसा पाप किया? अपने सर पर इन बूढ़ों का श्राप लिया। इस श्राप का निवारण किस प्रकार किया जाएगा? हाँ, ये श्राप तो मेरे लिए वरदान है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। अच्छा, इस श्राप के उसको भी देखा जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज की लीला यहीं संपन्न की जाती है।